क्या एक अच्छी औरत वही है जो हर चीज़ को त्याग दे, या फिर दूसरों के बारे में जो सोचे, अपनी अच्छाई का बलिदान कर दे, वही एक अच्छी औरत है? थोड़ा बहुत भी अपने बारे में सोच लिया, अपनी अच्छाई के बारे में सोच लिया, या फिर अपनी खुशियों के बारे में सोच लिया, तो वो बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर औरत बलिदान ही करती रहती है। बचपन में भी यही हमें सुनने को मिलता है। जैसे माँ बाप के घर में रहते हैं, छोटी लड़की होती है तो उसको यही सुनने को मिलता है। अगर वो थोड़ी बहुत भी अपनी चीज़ों के बारे में डिमांड करती है, जैसे मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे ये लेना है, तो गाँव में ख़ासकर यही होता है कि ससुराल जाएगी तो अपने घर जैसे रहना है वैसे रह लेना, जो पहनना है वो पहन लेना। यही हमें सुनने को मिलता रहता है और हम उस टाइम पर मतलब बात मान भी लेते हैं, त्याग कर भी देते हैं और कहते भी हैं कि बाप के घर बेटी गुदड़ लपेटी। तो यही एक कहावत बनी हुई है। तो इस कहावत के अकॉर्डिंग ही हम चलते रहते हैं और हमें बिल्कुल भी मतलब फ़ील भी नहीं होता है कि किसी ने कुछ बोला है या कुछ कहा है। हम अपना त्याग कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम ससुराल आते हैं, हमारे अंदर कितने चेंजमेंट हो जाते हैं। हर किसी का स्वभाव हमारे लिए कैसा होता है। जैसे स्टार्टिंग में तो शुरू-शुरू में यही होता है कि बिल्कुल भी हमें वहाँ की नॉलेज नहीं होती है, किसी के भी स्वभाव की पता नहीं होता है कि किसका स्वभाव कैसा है। तो एक अलग ही वातावरण में ढलना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उस टाइम पर हर औरत, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अपने बारे में बता रही हूँ, हर गृहिणी का यही होता है कि वो महान बनने की कोशिश करती है, सब अच्छा करने की सोचते हैं। सही, सब यही सोचते हैं कि हम अपना घर अच्छे से बसाएं, सबको खुश रखें, हर काम अच्छे से करें। और मैं भी सोचा करती थी कि बिल्कुल ठीक से हर काम करूं, सबको खुश रखूं, सबकी खुशियों का ध्यान रखूं। अपने लिए बिल्कुल भी न सोचकर हम सभी की खुशियों का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं न कहीं बुरे बन ही जाते हैं। और महान बनने के चक्कर में हम अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारी महानता क्या होती है, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, उससे आगे बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो यही सुनने को मिलता है कि ये तो हर कोई करता है, तुम ही क्या नया कर रही हो, सभी लोग करते हैं, ऐसा तो हर घर का काम है। तो इसके मतलब हम ये सब सुन लेते हैं तो हमारी जो अच्छाई जो अच्छा जो होता है, मतलब काम करने का हमारा जो तरीका होता है, सबको खुश रखने का, अंदर से हम इतना ज़्यादा टूट जाते हैं क्योंकि हम जो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं और अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो फिर क्या होता है कि अंदर से इंसान टूटा हुआ रहता है और फिर बहुत ज़्यादा फील होता है, अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। ऐसा हर किसी के साथ ही होता रहता है, हर लड़की की यही कहानी होती है। लेकिन हमें महान बनना छोड़ना होगा, अपने बारे में सोचना होगा। जैसे जैसे अभी स्टार्टिंग में ससुराल में डलते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारी बेटियां बेटे जो भी हैं हमारे बड़े हो जाते हैं। फिर हम अपने बारे में न सोचकर उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। बच्चों की फीस, बच्चों के कपड़े, बच्चों का ये लेना है वो लेना है, तो बच्चों को हम हर चीज़ दिलवा देते हैं। दिलवाने के बाद में फिर अपना नंबर आता है तो फिर क्या सोचते हैं, कोई नहीं, चलो हम तो सेक्रीफाइस कर ही लेंगे। लेकिन उस सेक्रीफाइस में हमने अपनी महानता दिखाई, लेकिन क्या होता है कि 2 लोग, 3 लोग या फिर हमारे बच्चे ही खुद बोल देते हैं कि क्या हो गया, फिर मम्मा ने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, माँ तो नहीं लेती है लेकिन हमें तो दिलवा दिया ना। लेकिन इतना सुनने के बाद हम कितना खुश हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि हमारी ज़िंदगी बार-बार नहीं आने वाली है। इस महानता के चक्कर में हम अपने सारे शौक को दबा लेते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक यही हमारी कहानी चलती रहती है। तो अभी उसके बाद क्या होता है, हमारी ज़िंदगी एक ऐसे पड़ाव पर आ जाती है, मतलब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी एज हो जाती है, हमारी बहू आ जाती है, हमारी बेटी की भी शादी हो जाती है। तो उस टाइम पर भी हम यही सोचते हैं कि अब तो बस खा पहनने ओढ़ने के दिन चले गए और बस 2 रोटी मिल जाए वो ही बहुत काफ़ी है। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि हमने जो इतना त्याग किया है, इतना सैक्रिफाइस जो किया, हमारा त्याग जो है वो धरा का धरा रह जाता है। हमारी महानता जो है वो सब वैसी की वैसी रह जाती है।
तो शुरू से लेकर आखिर तक एक औरत सिर्फ संघर्ष और बलिदान ही करती आती है, एक त्याग ही करती आती है। जो औरत बलिदान नहीं देगी, त्याग नहीं करेगी, अपने बारे में सोचने लग जाएगी, वो औरत कभी अच्छी नहीं बन पाएगी। ना तो वो अपने बच्चों की नज़रों में, ना अपने परिवार वालों की नज़रों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनती, और हर जगह उसको बुराई ही मिलती रहती है। तो ऐसी ही है एक औरत की कहानी। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है। तो ज़्यादा भलाई और बुराई के चक्कर में ना पड़े और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि जिसको भलाई देनी है वो भलाई देगा, और जिसको बुराई देनी है वो बुराई ही देगा। और ज़्यादातर बाहर वालों के चक्कर में, जैसे हर औरत की यही कहानी होती है कि हम बाहर वालों से तारीफ बटोरना चाहते हैं, हर गृहिणी की होती है, ये मेरी भी है। मैं खासकर आप लोगों को बता दूं कि मैं सोचती हूँ कि मैं एक अच्छी बहू बनूँ, बहुत ही अच्छी, फिर चाहे अपना कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने बारे में भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, हम भी किसी की बहन हैं, हम भी किसी की बेटी हैं। तो दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से करें, अपनी खुशी के साथ करें। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हमें सुबह जल्दी उठना है, हर काम को मतलब फॉर्मेलिटी से फटाफट से बस कंप्लीट करना है, ऐसा अपने माइंड में बिल्कुल भी ना लाएं। अपने हर काम को एंजॉय करते हुए, अच्छे से अपनी खुशी के बारे में सोचते हुए हर काम को करें। इससे हमारा क्या होगा कि हमारा दिमाग भी बिल्कुल सही रहेगा, हम अपने काम को भी अच्छे से कर पाएंगे और हमारा दिन भी बहुत अच्छा बीतेगा। हमें दूसरों के बारे में बिल्कुल ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचना है, क्योंकि आजकल का टाइम यही है, बिल्कुल भी यही है। तो यहाँ पर तैयारी करते हुए मैं अभी शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी थोड़ी बहुत भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो ना, तो कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मैं मतलब मोटिवेशन वाली वीडियो आजकल ज़्यादा देखने लगी हूँ, तो हर वीडियो को देखती हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। और मैं सोचती हूँ कि मैं भी इनसे इंस्पायर होकर ऐसी वीडियो बनाऊँ अच्छी अच्छी। तो आज मैंने ये मोटिवेशन वाली वीडियो बनाई है हर गृहिणी के लिए। और हर किसी की लाइफ सिर्फ एक जैसी होती है, सेम सेम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो जाता है, लेकिन होती एक जैसी सी है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ शाम के खाने में आज बना रही हूँ मैं प्याज और हरी मिर्च की चटनी टाइप में, जो होती है ना, कई बार मन करता है कि हम प्याज की सब्ज़ी खाएं, तो मेरा मन कर रहा था। यहाँ पर मैंने चटपटी सी प्याज की सब्ज़ी बनाई थी और टेस्टी भी बनी थी, बहुत अच्छी। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बनाए रखें। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हमें वीडियो बनाने में आगे हिम्मत मिलती है, नहीं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और बस यही छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग था आप लोगों के लिए। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।